यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। पहला प्रश्न है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। इसके डिटेल्स को देखते हैं तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 का हिस्सा था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। व्याख्या है कि चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस घोषणा का उल्लेख धारा 87 में निहित था। अन्य प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 का है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब तीसरा प्रश्न है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका वायसराय था ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 कार्यकाल था उनका। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया और कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कर्जन 1899 से 1905 इसका कार्यकाल था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। चौथा प्रश्न कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। पांचवा प्रश्न है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उसको पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। छठा प्रश्न है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
व्याख्या की डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में की गई थी। इस कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। सातवां प्रश्न है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित किया था। इसके बाद 1505 में कन्नूर, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर विकल्प ई होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, जो कि सही नहीं है। आठवां प्रश्न कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता में। व्याख्या देखते हैं। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूता नाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपया देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। नंबर प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाल। पुर्तगाल बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को स्थापित किया था, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत में आने वाली वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगीज प्रथम थे। प्रथम पुर्तगालीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में कालीकट भारत के समुद्री तट पर उतरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके दीव और अधिकार कर लिया था। दीव पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया। उस राजकुमार का क्या नाम था? इसका नाम था ऑप्शन ए, चार्ल्स द्वितीय। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुबर्ग को। व्याख्या की अल्फांसो डी अल्बुबर्ग 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। 1509 ईस्वी में से भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्बुबर्ग को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 12 नंबर में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्मीडा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन, दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुबर्ग 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। 15वां प्रश्न है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरत में। व्याख्या है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है
भारत में 1683 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1611 थी।